हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ। रीडिंग बड़ी ही मज़ेदार रहने वाली है। आपकी उम्र को ही मुद्दा बना लिया है। क्या बोल रहे हैं आपकी उम्र को लेकर लोग? तो जानने की कोशिश करते हैं कि आपकी उम्र को मुद्दा बना कर क्या बोला जा रहा है। ये जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए समान हो सकती है। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, अपने बारे में जानना है, अपनी कोई दुविधा है जिसमें आप फंसे हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो आप पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, व्हाट्सएप पर संपर्क करें। तो चलते हैं रीडिंग पे। कार्ड शफल कर लिए हैं। फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए, जिससे कि आपकी बहुत सारी एनर्जी आती है और मैं आपके लिए रीडिंग कर पाती हूँ। तो इस बात पे एक लाइक तो बनता ही बनता है। और तहे दिल से शुक्रिया प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए, इतना सहयोग करने के लिए। इंस्टाग्राम आईडी बनाई है न्यू, उस पर सिर्फ टैरो रीडिंग ही होगी। बल टैरो 11 करके बनाई है, तो आप लोग चेक कर सकते हैं। बाकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो इंस्टा को भी ज्वाइन करो, आपको रीडिंग सुनने को मिलेगी। तो देखो, अगर मैं बात करूं, आपकी उम्र को मुद्दा बना लिया है, तो क्या मुद्दा बनाया है? दरअसल आप अपनी उम्र से कहीं ना कहीं कम तो दिखते ही दिखते हैं, ये तो सच बात है। आप चाहे जो भी उम्र में हो, मैं यहाँ पर किसी एक आयु वर्ग की बात नहीं कर रही हूँ, आप जो भी जिस भी उम्र में हैं, आप उम्र से मासूम नज़र आते हैं। आपका दिल भी मासूम है, अंदर से कहीं ना कहीं आपके अंदर एक बच्चा जिंदा है। कई सारी ख्वाहिशें हैं आपकी, कई सारी लालसाएं हैं, कई सारी इच्छाएं हैं जो आपने पूरी तो करने की कोशिश की हैं, लेकिन आपके दिल को तोड़ा भी बहुत गया है। तो जीवन में आपके दुखद पल बहुत रहे हैं। सुखद अगर मैं देखूं तो वैसे तो देखा जाए तो जीवन में सारा कुछ सुखद ही है, क्योंकि ईश्वर परमात्मा कभी किसी एक परिस्थिति में हमें फंसा कर नहीं रखते हैं। कुछ खट्टी मीठी यादें हमेशा बनी रहती हैं, कुछ अगर बुरे पल होते हैं तो उनके साथ कुछ अच्छी यादें भी जुड़ी होती हैं। बस ये गौर करने की बात है। आप भी बहुत स्ट्रोंग हो। आपने बुरे पलों को याद ना करके आपने अच्छे पलों को याद करने की कोशिश की है। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान कितना भी कुछ अच्छाई याद कर ले, लेकिन जो उसने दुख झेला होता है, जो कष्ट उसने झेला होता है, वो कहीं ना कहीं उस पर बीत जाता है। तो आपके ऊपर वो बीता है, आपका भरोसा उठ गया लोगों से, क्योंकि आपके साथ हुए धोखे बहुत हुए। आपके साथ ऐसे ऐसे लोग जुड़े जिन्होंने बहुत अपनापन दिखाया, लेकिन आपकी पीठ में छुरे भोंक कर ही गए हैं। तो कोई ऐसा एक इंसान नहीं रहा जिसने आपको धोखा नहीं दिया। हर तरफ दुनिया में आप ये देख रहे हैं कि छल ही छल है। तो आपका जैसे कि मन भर गया है लोगों के से, लेकिन आज भी आप उतने ही मासूम, उतने ही प्यारे हैं। अपने ऊपर रख रखाव पर ध्यान देते हैं। अब आपने खुद से प्यार करना शुरू कर दिया है। आपने देख लिया, आपने लोगों को बहुत प्यार दिया, बहुत चीज़ें ऐसी हुई आपके जीवन में। हो सकता है आपकी मैरिड लाइफ को लेकर कुछ ऐसे इशू बने कि आपके पर्सन ये एज गैप रहा हो आप लोगों का, तो वहाँ इशू बना दिया गया, वहाँ आपको बहुत नीचा दिखाने की कोशिश की गई, या आपको किसी ऐसे इंसान से प्यार हुआ जो आपसे उम्र में कम हो सकते हैं, तो आपकी उम्र का मुद्दा बना लिया गया कि भाई देखो इनकी उम्र, और ये इन्होंने इसको चुन लिया, और ये तो बड़ा ही गलत किया। ये कहते हैं ना कि समाज एक उम्र को लेके कलंक सा बना देती है। उम्र तो सबकी उतनी आनी है, ऐसा नहीं है कि आपकी ही उम्र बढ़ रही है, आप ही इस उम्र में चल रहे हैं। उम्र तो एक एक करके हर एक नंबर की उम्र से हर एक इंसान को गुजरना है। वो बात और है, मृत्यु अगर आ गई तो नंबर पार ना कर पाए, लेकिन आपने भी ये साबित कर दिया है कि उम्र जो है नंबर है। क्योंकि आप जिस भी उम्र में हैं, आप बहुत एक्टिव है, बहुत ही मैं ये कहूँगी गुड लुकिंग है, बहुत हैंडसम हैं, आप बहुत ब्यूटीफुल हैं, अपने ऊपर ध्यान देते हैं। इतना देखो, आप ध्यान तो देते हैं, आप सोचते ज़रूर हैं कि अब मैं अपने ऊपर ध्यान दूंगा, जिम जाऊंगा, ये करूंगा, या जिम जाऊंगी, अब मैं फेशियल करूंगी, अब मैं ऐसा करूंगी, लेकिन आप आलसी भी बहुत हैं। यहाँ मुझे दिख रहा है, इच्छाएं बहुत हैं, अनंत हैं, ये कर डालेंगे, वो कर डालेंगे, लेकिन अपने लिए आप आलस बहुत करते हैं। दूसरों के लिए अगर कुछ करना हो, सहयोग करना हो, किसी का साथ देना हो, आप आधी रात पे उठ के खड़े हो जाएंगे। उसको आधी रात पे बना के पका के खिलाने वालों में से हैं आप। किसी को भूखा ना भेजना कि मेरे दरवाजे से कोई भूखा ना जाए, और जहाँ आपकी बारी आ जाएगी
वहाँ आप एक रोटी पे भी गुजारा कर लेंगे। अपने लिए आप बहुत आलस करते हैं, तो लेकिन आप आलस ज़रूर करते हैं। ये गॉड का गिफ्ट है कि आप इतने खूबसूरत आलस में भी दिखते हैं। आप चाहे कुछ करो चाहे नहीं, ब्यूटी ट्रीटमेंट लो आप नहीं लो, आजकल तो कितना लोग करते हैं, ये करा लिया वो करा लिया। आप चाहे फेशियल कराओ ना कराओ, आप मसाज करा रहे हैं नहीं करा रहे हैं, आप मेकअप कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आप हर हाल में खूबसूरत हैं। लेकिन अपने आप से आपको हो गया है प्यार, अपना ख्याल रखने लगे हैं, ड्रेसिंग सेंस आपका कमाल का है। लोग कहीं ना कहीं ये कह देते हैं कि इस उम्र में जो जल्बे आपके हैं, किसी टाइम में आप क्या ही रहे होंगे। अगर आप थोड़ी सी बड़ी उम्र में हैं तो लोग आपको देखकर ये ज़रूर बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात है मुद्दा बनाने की, तो मुद्दा तो यही बनाते हैं कि आप इस उम्र में ऐसे रहते हैं, ऐसे कपड़े पहनते हैं, ऐसे लोगों से उठते बैठते हैं, अरे ऐसी बात करते हैं, अरे इनमेच्योरिटी से बात करते हैं। छोटी उम्र के हैं तो भाई बहुत, ये तो बड़ी बड़ी बातें करता है, इतना मैच्योर बनने की कोशिश करता है। तो ये मुद्दे बना लिए जाते हैं आपके लिए। तो आपने इन सब मुद्दों को झेला है, आपने काफ़ी कुछ, आपका दिल भी दुखा है इन बातों से कि वो कहते हैं ना कि वो कहते हैं हमसे अभी उम्र नहीं है प्यार की, तो ये भी रहा है आपका। हो सकता है आपके पार्टनर बड़ी उम्र के रहे हों और उन्होंने आपको ये फ़ील कराया हो कि नहीं तुम छोटे हो, अभी तुम्हारी उम्र नहीं है इस बात की। और अगर आप बड़े रहे हैं तो फिर आपको बहुत ही फ़ील, हो सकता है आपके पार्टनर ने फ़ील ना कराया हो, कभी उन्होंने महसूस ही नहीं होने दिया हो कि वो आपसे उम्र में छोटे हैं। आखिर उन्होंने पसंद किया आपको, वो जानते थे कि आप उनसे उम्र में बड़े हैं और आप कभी नहीं ये चुनना चाहते थे, लेकिन हुआ, ये सोल जर्नी थी। तो लोगों ने इस बात का मुद्दा बना लिया, लोगों को हजम नहीं हुआ आपका प्यार, आपका साथ, आपका सहयोग। ये देखकर लोगों को बहुत जलन हुई। अच्छा, लोगों को तो वैसे भी जलन हो जाती है, उनके ऊपर ध्यान देने की इतनी आवश्यकता भी नहीं होती है, लेकिन ये मुद्दे ऐसे उठे, ऐसी ऐसी बातें हुई कि आपके रिश्ते में खटास आई, आपके जीवन में जहर घुल गया। अगर ये सिर्फ बातों तक ही होता सीमित तो आप शायद वो सहन कर लेते, क्योंकि आप इतने कमज़ोर भी नहीं हैं, आपके अंदर वो पावर है, आप बड़ी से बड़ी बात को हजम कर लेंगे, आप सह जाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे, इग्नोर कर देंगे, हाँ चल हट कहता रहे। ऐसी भी स्थिति में आप हो जाते हैं कि हाँ, कहते हैं ना कि समाज बातें करेगा, फलाना करेगा, तो आप कह देते हैं मैं समाज को सुनता ही नहीं, मैं मानता ही नहीं, तू को मुझे लाज ही नहीं। कह दोगे आप कि हाँ कहाँ तक शर्म करूँ, कहाँ तक, लोग तो कहेंगे ही, लोग तो बोलते ही रहते हैं। ऐसा नहीं है आपको शर्म नहीं है, आपको अपनी इज्जत की परवाह नहीं है, आप बहुत एक इज्जतदार इंसान हैं, एक डिसेंट पर्सनैलिटी हैं। ये अगर मैं ये कहूँ सभ्यतादार इंसान, जो संस्कार आपके अंदर कूट कूट कर भरे हैं वो लोगों को भी दिखते हैं। आप अपनी उम्र को मैनेज करके चलते हैं, आप ऐसा भी नहीं है हवाओं में उड़ते हैं। आपको पता है कि हाँ आपकी उम्र क्या है, आपको किस तरीके से पहनना है, किस तरीके से बात करना है, कितना कैसे उठना बैठना है। तो आप इतने परफेक्ट हैं कि लोगों को ये समझ ही नहीं आता, क्योंकि लोग वैसे नहीं हैं। वही बात है, आप थोड़ा अलग हैं संसार से। हर इंसान एक सा नहीं होता है, वो रूटीनी सब दौड़ में भागे चले जा रहे हैं, आप थोड़ा सा अलग हैं, है ना। उस दिन मैं एक वीडियो देख रही थी कि चम्मच से समझाया जा रहा था, एक सादा स्पून होती है, एक कांटे वाली स्पून होती है। अब वो क्या होता है कि सादा वाली चम्मच में भर भर के चले जा रहे हैं, वो नौकरी कर रहे हैं भाई, उठ रहे हैं भाई, दिनचर्या जी रहे हैं, और आप क्या हो कि वो करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हो, आप वो कांटे वाली चम्मच हो, लेकिन वो भर के नहीं आ रही हैं चीज़ें, वो भर के नहीं आ रही, लेकिन आपके अंदर कुछ और है, आप किसी और चीज़ के लिए बने हुए हो। अब कांटे वाली चम्मच किसी और चीज़ के लिए बनी है, तो वो वहाँ पर सादा चम्मच काम नहीं करती है, तब वो ही चम्मच काम करेगी। तो मुझे बड़ा अच्छा ये उदाहरण लगा। तो बिल्कुल आप थोड़ा अलग हो, विपरीत हो, आप अपने अनुसार काम करेंगे, आप थोड़ा लीक से अलग हटके हैं, तो आपके पहनने का स्टाइल थोड़ा अलग हो सकता है, आप यूनिक चीज़ें ऐसी चुनोगे, आपको कुछ ऐसी चीज़ें पसंद हो सकती है, जैसे कहते हैं ना कि एंटीक चीज़ें, मतलब कुछ अलग ही टाइप की चीज़ें पसंद हैं, चाहे वो ज्वेलरी में हो, चाहे वो कपड़ों में हो, चाहे शूज़ में हो, चाहे लोगों में उठने बैठने में हो। एक इस तरह क्लास लेके आप चलते हैं, आपके अंदर घमंड नहीं है, आपके लिए लोग कहते जरूर रहते हैं, और आपको कहीं ना कहीं इस बात को सुन के बल भी मिलता है,
और आप अपनी उम्र को आने ही नहीं देते। आप महसूस ही नहीं करते कि मैं 50 का हो गया, या मैं 40 में चल रहा हूँ, या मैं 60 का हो गया, या मैं 20 साल की हो गई हूँ। आप 18 साल पे भी मैच्योरिटी आप है, और आप में बचपना भी है। मैच्योरिटी ये है कि आप हैंडल करते हैं परिस्थितियों को, और बचपना ये है कि भोलापन आज भी आपके अंदर है, वही नटखटपन, वही चुलबुलापन, वही फैशन, वही चीज़ें, वही लोगों से घुलना मिलना, प्यार करना। हालांकि धोखे इतने खाए हैं, प्यार से भरोसा उठ गया है, अपॉर्चुनिटी बहुत है, लोग आपको इमेजिन करते हैं, सपनों में देखते हैं, लोग आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, आपसे प्यार करना चाहते हैं, आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। इतना व्यक्तित्व आपका स्ट्रॉन्ग है। लेकिन वही है, लोगों ने आपकी उम्र का इतना हल्ला मचा दिया, लेकिन आपने क्या कर दिया, आपने साबित कर दिया उम्र बस नंबर होती है। नंबर बढ़ रहे हैं, मैं नहीं बढ़ रहा हूँ, मैं नहीं बढ़ रही हूँ, मैं वहीं डटी पड़ी हूँ, मैं अपनी उम्र को पकड़ के खड़ी हूँ। तो आप आज भी खूबसूरत है। अब अपने भारत देश में क्या है, 40 अगर पार कर लिया तो आदमी है तो वो तो जवान है, अगर औरत ने 40 पार कर लिया तो क्या होता है, अरे बुढ़ी हो गई, अरे बुढ़ी बोर आ गई, अरे बूढ़ी घोड़ी लाल लगम। बूढ़ी घोड़ी लाल लगम से याद आया, मैंने भी रेड कलर की जूतियाँ खरीदी हैं, पैंट लिया है, हो सकता है मेरे लिए भी बोल दिया जाए, लेकिन ठीक है, मज़ा आता है जब लोग बोलते हैं और आप अपनी केयर करते हैं। तो मुझे यहाँ पर रेड कलर दिख रहा है, वाइट कलर दिख रहा है, येलो कलर मुझे बहुत दिख रहा है, और पिंक कलर किसी ने शॉपिंग के लिए सोचा है या की है। तो मुझे बताना किसने लिए हैं ये कलर, और किस किस को पसंद आ रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताना ज़रूर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूवर्स।